आप छत पर छिपे हुए हैं और अपने परेशान करने वाले पड़ोसी को सजा देने का फैसला करते हैं। जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हैं, बम के विस्फोट की आवाज तुरंत आपकी स्थिति उजागर कर देती है। फिर आपको एक बड़े आकार के कुत्ते ने पकड़ लिया। चलकी से आप तुरंत सोचते हैं, अगर किसी तरह कुत्ते के लॉन्च इंजन की आवाज कम की जा सके तो आप चुपचाप अपने पड़ोसी को सजा दे सकते हैं। इसलिए आप लॉन्चर के सामने हवा में एक स्टील की नली लगा देते हैं। जब आप दोबारा ट्रिगर दबाते हैं तो पटाखे का विस्फोट उच्च दबाव वाले ईंधन को तुरंत बाहर धकेल देता है, जो तेजी से उस स्टील की नली में प्रवेश करता है। स्टील ट्यूब के दबाव के बाद आवाज वाकई थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह शांत नहीं होती। पर आप इससे भी ज्यादा समझदार हैं। आप स्टील ट्यूब को और मोटा और लंबा बना देते हैं और उसके अंदर धातु की जाली लगाकर कई विस्फोट कक्ष चैम्बर बना देते हैं। बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका व्यास कुत्ते के मुंह से थोड़ा बड़ा होता है। जब आप फिर से ट्रिगर दबाते हैं तो कुत्ता स्टील ट्यूब और उन छोटे छेदों के रास्ते आगे बढ़ता है। विस्फोट से निकला उच्च दबाव वाला ईंधन छेद से निकलते ही पहले विस्फोट कक्ष में प्रवेश करता है। वहां पहले से की गई व्यवस्था के अनुसार उसका विस्तार, गति में कमी और ठंडा होना शुरू होता है। फिर वह अगले विस्फोट कक्ष में जाता है, जहां फिर से विस्तार, मंदन और ठंडा होने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद वह अगले कक्ष में जाता है। हर बार जब वह आगे बढ़ता है तो ईंधन की गति और दबाव कम होता जाता है। जब अंत में उच्च दबाव वाला ईंधन बाहर निकलता है तो मूल विस्फोट की आवाज बहुत छोटी रह जाती है। इस तरह आपने साइलेंसर का आविष्कार कर लिया और यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। आप छत पर छिपे हुए हैं और अपने परेशान करने वाले पड़ोसी को सजा देने का फैसला करते हैं। जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हैं, बम के विस्फोट की आवाज तुरंत आपकी स्थिति उजागर कर देती है। फिर आपको एक बड़े आकार के कुत्ते ने पकड़ लिया। चलकी से आप तुरंत सोचते हैं, अगर किसी तरह कुत्ते के लॉन्च इंजन की आवाज कम की जा सके तो आप चुपचाप अपने पड़ोसी को सजा दे सकते हैं। इसलिए आप लॉन्चर के सामने हवा में एक स्टील की नली लगा देते हैं। जब आप दोबारा ट्रिगर दबाते हैं तो पटाखे का विस्फोट उच्च दबाव वाले ईंधन को तुरंत बाहर धकेल देता है, जो तेजी से उस स्टील की नली में प्रवेश करता है। स्टील ट्यूब के दबाव के बाद आवाज वाकई थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह शांत नहीं होती। पर आप इससे भी ज्यादा समझदार हैं। आप स्टील ट्यूब को और मोटा और लंबा बना देते हैं और उसके अंदर धातु की जाली लगाकर कई विस्फोट कक्ष चैम्बर बना देते हैं। बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका व्यास कुत्ते के मुंह से थोड़ा बड़ा होता है। जब आप फिर से ट्रिगर दबाते हैं तो कुत्ता स्टील ट्यूब और उन छोटे छेदों के रास्ते आगे बढ़ता है। विस्फोट से निकला उच्च दबाव वाला ईंधन छेद से निकलते ही पहले विस्फोट कक्ष में प्रवेश करता है। वहां पहले से की गई व्यवस्था के अनुसार उसका विस्तार, गति में कमी और ठंडा होना शुरू होता है। फिर वह अगले